जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा दिन होता है अधिक मास की पूर्णिमा। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो ये कौन सी तारीख को है, इसका क्या महत्व है, और उसके बाद एक 10 रुपये का एक ऐसा उपाय बताते हैं जो अगर आप मात्र कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, आपका काम बन जाएगा और आप उसके बाद नहीं कहेंगे कि गरीबी ने आपको परेशान करके रखा है या आपके घर के अंदर किसी चीज ने आपको परेशान करके रखा है। दोस्तों, इस समय जो अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास की पूर्णिमा दोस्तों 1 अक्टूबर को है। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास और मलमास भी कहा जाता है, इसकी पूर्णिमा अत्यंत विशेष मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों वैसे तो यह पूर्णिमा साल में नहीं 3 साल में एक बार आती है और इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सारे इसका व्रत करने और इसके निमित्त उपाय करने से समस्त सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। धन, संपत्ति, सुख और वैभव के अंदर वृद्धि आ सकती है। इसके व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को विशेष सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और अगर यदि युवक यह व्रत करें तो उन्हें सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस मास की अधिक मास की पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा था कि आपके स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए आपकी जो मनोकामना है उसको पूरा करने का योग बन रहा है और 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद रहेगी। उत्तर भाद्रा नक्षत्र के कारण इस बार गुरुवार ने यह सहयोग बहुत प्रभावशाली बना दिया है। इस पूर्णिमा पर दोस्तों स्नान करने से व्यक्ति न केवल अपने कई लाभों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि अधिक मास में यदि कोई धार्मिक कार्य किया जाए तो उसका भी कई गुना फल उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही मिल जाता है। दोस्तों, यह पूर्णिमा इसीलिए खास होती है कि इस पूर्णिमा को दोस्तों 3 साल में एक बार इस पूर्णिमा के दर्शन होते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा ऐसा नहीं कि हर साल आती है, क्योंकि 3 साल के बाद अधिक मास आता और 3 साल के बाद इस पूर्णिमा का लंबा, इसका तो कई ज्योतिष, कई तांत्रिक और कई लोग उपाय करने वाले 3 साल तक इसका इंतजार करते हैं, फिर कहीं जाकर यह पूर्णिमा देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप इस दिन नदी स्नान करने आपसे संभव न हो तो आप क्या करें कि इस पूर्णिमा के दिन अपने घर के बाल्टी के अंदर ही आप जल भर के आप गंगा जल डालकर स्नान कर ले, फिर देखिए कि आपको कितना फायदा होता है। वह भी तीर्थ स्नान करने के बराबर काफी पुण्य माना जाता है। और दोस्तों, जिसका चंद्रमा और सूर्य कुंडली के अंदर खराब होता है और इस दिन अगर आप अधिक मास पूर्णिमा के दिन गंगा जल डालकर स्नान कर लें और फिर कहेंगे कि हाँ आपकी किस्मत बदली है और आपकी कुंडली के अंदर चंद्र और सूर्य ग्रह उत्तम गति से फैलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह छोटी सी जानकारी तो आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं बड़े उपाय की कि इस दिन आपको कौन सा उपाय करना है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, आपको लेना होगा एक 10 रुपये का सिक्का। 10 रुपये का सिक्का इसीलिए लिया जाता है क्योंकि पूर्णिमा विशेष की जो चंद्र की रात्रि होती है, उस चंद्र रात्रि के दौरान जो प्रकाश की किरणें होती है वह एक विशेष धातु पर गिरती है। और दोस्तों, 10 रुपये के अंदर वह शक्ति होती है, क्योंकि यह 2 धातु का सिक्का बना होता है। इसी वजह से इसका खास महत्व रहता है। इसी वजह से दोस्तों एक 10 रुपये का सिक्का ले लें और 10 रुपये के सिक्के को लेकर आप क्या करें कि पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है, क्योंकि दोस्तों अधिक मास लक्ष्मी नारायण का ही महीना होता है और इनकी ही पूजा करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अब आप क्या करें कि इनकी पूजा करें और इनकी पूजा करते समय आपको माता लक्ष्मी जी के निमित्त, भगवान विष्णु जी के निमित्त मंत्रों को बोलना है और एक शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के तत्पश्चात आप क्या करें कि इस 10 रुपये के सिक्के पर आप कुमकुम की सहायता से एक तरफ तो आप अपना नाम लिख लें और दूसरी तरफ आप ओम का चिन्ह बना दें। बस मात्र आप इतना कर लें। अगर आप सिक्के पर आप नाम लिखने के अंदर असमर्थ हो तो अपने नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में या हिंदी में आप लिख लें। उसके बाद आप क्या करें कि भगवान
विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जो आपने दीपक जलाया है, उस दीपक के नीचे इस 10 रुपए के सिक्के को रखना है, ताकि उसका जो दिव्य प्रकाश होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वह इस सिक्के के अंदर आ जाती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि अपनी मुट्ठी के अंदर इस सिक्के को हाथ के अंदर रखकर कहना है माता लक्ष्मी जी से और भगवान विष्णु जी से जो भी आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि अधिक मास के दौरान वह आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको वह इच्छा मांगते हुए ही आपको मनोकामना मांगनी है। उसके बाद अपने सर से 7 बार उस सिक्के को ओसार ले, अर्थात कि आपको घुमाना है। आप अपने परिवार के सब सदस्यों के ऊपर से भी इस सिक्के को घुमा सकते हैं। उसके बाद आपको इस सिक्के को वही दीपक के नीचे रख देना है पूर्णिमा विशेष के दिन। अब आप क्या करें, जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि होती है दोस्तों, उसी समय विशेष प्रभाव इस सिक्के के अंदर देखने को मिलता है। अब आप क्या करें कि इस सिक्के को इस दीपक के नीचे से निकाल लें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए इस सिक्के को पूर्णिमा की रात्रि के लिए आप अपने घर के बाहर आपको रख देना चाहिए। घर के बाहर इसीलिए रखा जाता है ताकि क्या होता है कि सिक्के के ऊपर 2 प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इसकी धातु 2 होती है। इस 2 धातु का प्रभाव यह होता है कि पूर्णिमा की जो चमत्कारी शक्ति होती है, पूर्णिमा का जो रोशनी होती है, वह सीधी इस धातु के ऊपर पड़ती है और इस धातु के अंदर दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा के अंदर हो जाती है, जो आपकी मनोकामना पूर्ति के अंदर सहायक होता है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि सिक्के को लेकर आपको आपके उपाय के निमित्त आपको रखना है। अगर आपने मनोकामना मांगी है कि आपके घर के अंदर धन के अंदर बरकत देखने को मिले, आपकी कुंडली के अंदर धन के योग बने और आप जैसा चाहते हैं धन आपकी कुंडली से दूर नहीं जाए, अर्थात कि धन के मामलों के अंदर आपको सदैव विजय प्राप्त हो, तब आप क्या करें कि इसे अपने घर की अलमारी के अंदर रख दें। पुरुष अगर कोई कामकाजी है तो इसे आप अपने पर्स के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसे खर्च न करें। अगर आप अपना व्यापार उत्तम चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि गले के अंदर धन की आवक अच्छी रहे, अर्थात कि आपकी ग्राहकी के अंदर बढ़ोतरी हो, तब आप इसे अपने गले के अंदर रख दें, लेकिन किसी को दें न। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, आपने मनोकामना मांगी है, कोई सब बीमार व्यक्ति उसको स्वस्थ करना, तो दोस्तों पूर्णिमा की जो दिव्य रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, तब आप क्या करें कि इस सिक्के को बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख ले 7 दिन के लिए। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है, उसकी बीमारी के अंदर सुधार होने लगता है और उसे एक पॉजिटिव शक्ति मिलती है, जो दोस्तों किसी के बोलने से नहीं आती, अपने आप ही वह पॉजिटिव शक्ति देखने को मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे जिद्दी है, आपके बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि संतान चिगड़ू नहीं बल्कि वह आपका कहना मानने वाली हो, अच्छी पढ़ाई करने वाली हो, तब आप उसके स्टडी रूम में या जहां आपका बच्चा रहता है वहां पर आपको इस सिक्के को लटका कर रख देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी संतान अच्छी होगी, आपका कहना मानने वाली होती है और साथ ही साथ आपका कार्य बनाने वाली होती है। अब दोस्तों, अगर आप कुंवारे हैं, आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्द हो जाए, आपके विवाह के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे, तो दोस्तों इसको लिए आपको क्या करना होगा, इस सिक्के को आप हल्दी के अंदर डुबोकर आपको बस मात्र पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना है। दोस्तों निश्चित तौर पर भगवान गुरु के आशीर्वाद और भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके कुंडली के अंदर ऐसे योग बनेंगे जिससे आपके विवाह के योग बनते हैं और साथ ही साथ कुंडली के अंदर गुरु और सूर्य मजबूत होने की दृष्टि से आपकी कुंडली के अंदर भी नौकरी के योग बनते हैं। आपके विवाह के योग बनेंगे, आपकी नौकरी के योग बनेंगे, तो दोस्तों इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और ऐसा अवसर आपको 3 साल के बाद देखने को मिलेगा, इसलिए आपको भूल कर भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाए जो आपने मनोकामना मांगी है, जैसे कि आपकी कोई भी मनोकामना आपने मांगी है और वह पूरी हो जाए, उसके बाद आपको वह सिक्का अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि आप या तो इस 10 रुपये के सिक्के से ही कोई चीज़ खरीद लें और किसी गरीब व्यक्ति को जिसको ज़रूरत हो दान के तौर पर खाने के लिए दे दे, लेकिन डायरेक्ट ये रुपया किसी को भी न दे दुकानदार के अलावा। अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपकी इच्छा है और आप अपने जेब से ज़्यादा भी रुपये इकट्ठा करके इसके साथ में खरीद कर किसी गरीब व्यक्ति को आप अन्न का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, तो दोस्तों आपके उपाय कई गुना बलवती हो जाता है। आपको इस उपाय के अंदर फायदा मिलना
मिलना निश्चित हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा के दिन लोगों को भोजन करवाएं तो आपके उपाय का सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है, उसका कई गुना लाभ आपको आपकी कुंडली के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि प्रभु श्री राम के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों पूर्णिमा के दिन जितना ज़्यादा हो सके गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, गरीब व्यक्तियों को अन्न का दान करें और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकते प्रभु भक्ति के अंदर आप मन लगाएं ताकि आपका मन